अस्सलामुअलैकुम। एक दफ़ा फिर वंडर क्योर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट पर खुश आमदेद। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद मुकरम शेख। आज हम जिस डिज़ीज़ के बारे में बात करेंगे वो है एब्सेस यानी कि फोड़ा। एब्सेस ऑन द फेस, ये चेहरे के ऊपर भी होते हैं। ये गम्स यानी कि मसूड़ों में भी होते हैं और ये स्किन पर किसी भी जगह पर नमूदार हो सकते हैं। तो आज हमारी डिज़ीज़ है एब्सेस और आज हम अपनी वीडियो में इसकी बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन को स्टडी करेंगे। हम पहले ये देख लेते हैं कि व्हाट इज़ एब्सेस। स्किन एब्सेस ऑल्सो कॉल्ड अ बॉयल। स्किन एब्सेस यानी कि जेल के फोड़े को हम बॉयल भी कहते हैं। इट इज़ अ बम्प अपेयर्स विद इन और बिलो द स्किन। ये एक उभार होता है जो जेल के नीचे से पैदा होता है और ऊपर दिखाई देता है। इट इज़ यूजुअली फिल्स ऑफ पस एंड लिक्विड। अक्सर इसमें पस, पीप और मवाद भरा हुआ होता है। इट इज़ टिपिकली ड्यू टू अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन और इसकी वजूहत बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। ये इंटरनल बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से स्किन के नीचे दिखाई देता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन ये पूरे जिस्म पर हो सकते हैं। ये फोड़े स्किन के नीचे हो सकते हैं और जहाँ से बाल निकलते हैं ये उन जगहों पर भी हो जाते हैं। वजूहात हम ये जान लेते हैं कि आखिर इन फोड़ों के होने की वजूहात क्या हैं और ये क्यों इतने ज़्यादा हमें तकलीफ़ पहुंचाते हैं। चिकनाई का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना, यानी ऐसे ग़िज़ा ऐसे खाने जिसमें चिकनाई का इस्तेमाल ज़्यादा हो तो वो वजह बनते हैं हमारी जल्द के ऊपर एब्सेस यानी कि फोड़े पैदा होने की। नंबर 2 कॉज है दूध की बनी हुई अशिया का बहुत ज़्यादा मकदार में इस्तेमाल करना, यानी कि एक्सेस ज़्यादा इस्तेमाल में बनी हुई चीज़ें जो दूध होती हैं वो सबब बनती हैं। ये मर्ज़ ख़ानदानी तौर पर भी नस्ल दर नस्ल भी होता चला जाता है, यानी कि अगर ख़ानदान में जिल्द के अमराज मौजूद हैं और उसमें एब्सेस होते हैं तो ये आने वाली नस्ल में भी इन्वॉल्व और ट्रांसफ़र हो जाते हैं। खून में कोलेस्ट्रॉल की मकदार का ज़्यादा होना ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। होम्योपैथिक मेडिसिन बेलाडोना। बेलाडोना वो दवा है जो आज के मर्ज़ यानी फोड़े के अंदर हम इस्तेमाल करेंगे। ये होम्योपैथिक दवा ख़ास तौर पर जल के फोड़े को सही करती है। फोड़े की जगह पर सूजन आ जाती है और वो सुर्ख लाल हो जाती है। ये वो सिम्टम्स हैं जो इस दवा से दूर हो जाएंगे, यानी फोड़े की जगह जो सूजन आती है और जो सुर्ख लाल होती है वो बेलाडोना के इस्तेमाल से ख़त्म हो जाएगी। शदीद दर्द होता है जिसमें धड़कन भी महसूस होती है। फोड़े में इतना शदीद दर्द होता है कि नाकाबिले बर्दाश्त हो जाता है और इस तरह लगता है कि उसके अंदर खून धड़क रहा हो, तो इस सूरत में हम बेलाडोना का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे फोड़े में बहुत जल्द पस पैदा हो जाती है। ऐसे फोड़े जिसमें पस पैदा हो जाए उसकी दवा होम्योपैथिक में बेलाडोना है। फोड़े की जगह पर सूजन आ जाती है और वो सुर्ख लाल हो जाते हैं, इसके लिए भी हम बेलाडोना इस्तेमाल करते हैं। ये बाल तोड़ की पहली दवा के तौर पर इस्तेमाल की जाती है, यानी मर्द हजरात में, ख़वातीन हजरात में अक्सर हम एक टर्म इस्तेमाल करते हैं बाल तोड़ फोड़ा, यानी कि बाल टूटने की वजह से उस जगह पे फोड़ा हो जाता है और उसमें बाद में पस पैदा होती है। इस तरह के फोड़े जो भी होंगे वो बेलाडोना से बड़ी आसानी से क्योर हो जाएंगे। नौजवान लड़कियों में चेहरे पर छोटे छोटे सुर्ख दाने होना शुरू हो जाते हैं। इनको इस दवा के साथ एक और दवा रस्टॉक्स भी दें तो इनका ये मर्ज़ ख़त्म हो जाएगा। ऐसी नौजवान लड़कियां जिनके चेहरों पे दाने होना शुरू हो जाते हैं और वो सुर्ख सुर्ख दाने और छोटे दाने और बाद में पस के दानों में तब्दील होते हैं और वो बहुत ज़्यादा इससे परेशान रहती हैं, तो उनको बेलाडोना के साथ रस्टॉक्स का इस्तेमाल कराएं। इन दोनों दवाओं को आपने बेलाडोना को सुबह के वक्त इस्तेमाल करना है और रस्टॉक्स को शाम के वक्त इस्तेमाल करना है। इन दोनों दवा के 10-10 कतरे आधा कप पानी में डालकर आपने इस्तेमाल करना है, बेलाडोना को सुबह के वक्त और रस्टॉक्स को शाम के वक्त। तो ये इस तरह के तमाम तर दानों को ख़त्म करेगी और तरोताज़ा खूबसूरत जल्द आपको फ़राहम करेगी। मर्द अफराद में अक्सर बाल तोड़ का फोड़ा बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ देह साबित होता है और इनको ये फोड़ा हर थोड़े अरसे बाद निकल आता है। ऐसे अफराद की ये मुकम्मल दवा है, यानी कि बेलाडोना के इस्तेमाल से बाल तोड़ फोड़े का मुकम्मल इलाज हो जाता है। मसूड़ों में अक्सर फोड़े हो जाते हैं, इनमें बहुत तकलीफ़ होती है। ऐसी बीमारी में बेलाडोना एक किंग मेडिसिन के तौर पर इस्तेमाल होती है। यूज़ ऑफ मेडिसिन, इस दवा का इस्तेमाल 10 ड्रॉप्स इन हाफ कप ऑफ बॉयल वाटर इन द मॉर्निंग और इन द इवनिंग। 10 ड्रॉप आपने इस्तेमाल करने हैं आधा कप पानी में मिलाकर सुबह और शाम, और तकरीबन यूज़ दिस डोज नियरली 20 डेज़ कंटिन्यूसली। 20 दिन तक आपने बेलाडोना 200 पावर पोटेंसी में, याद रखिएगा 200 पावर पोटेंसी में इस्तेमाल करनी है।
इसीलिए हमने मेंशन भी कर दिया कि यूज़ दिस मेडिसिन इन 200 पावर पोटेंसी। कांटेक्ट करने के लिए, मज़ीद मालूमात के लिए आप डॉक्टर मोहम्मद मुकर्रम शेख व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। सब्सक्राइब दिस चैनल एंड गेट बैक टू बैक इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। आप बैक टू बैक इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हासिल करें। एक बात याद रखें, अगर इन अद्वियात से आपको फ़ायदा होकर रुक जाए तो इसका मतलब मर्ज़ काफ़ी पुराना और ताकतवर हो चुका है। अब आप इन अद्वियात को जो 200 पावर में ले रहे थे, इनको 1 एम पावर में इसी तरीके से इस्तेमाल करनी है। ये बात ज़हन-नशीन होनी चाहिए, क्योंकि मर्ज़ अगर पुराना है तो वो 200 पावर से सही नहीं होता। इस सूरत में आपको 1 एम पावर इस्तेमाल करनी पड़ेगी। Thank you for watching. Like this video, share this video, subscribe this channel, WhatsApp your problem. If you have got any problem, email your case if you want. Remember, homeopathic has no side effects. Allah Hafiz.